जन्माष्टमी आने वाली है और घर पे मीठा बनना तो ज़रूर बनता है। भोग लगाने के लिए तो मीठा बनता ही है। तो आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार कलाकंद। बिल्कुल प्योर हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। ना इसमें हम कोई मावा मिलाएंगे और ना ही इसमें हम छेना का यूज़ करेंगे। सिंपल दूध से ही इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। एंड यकीन मानिए, एक बार अगर आपने ये बना लिया ना, आपको बार बार बनाने का इसको मन करेगा। और भोग लगाने के लिए तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस दानेदार कलाकंद को बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर लिया है फुल क्रीम मिल्क, और साथ ही में मैंने लिया है थोड़ा सा चीनी, आधा कप चीनी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता बारीक काट के ले लिया है इनको। साथ में 1 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर और 2 टीस्पून लिया है विनेगर। तो 2 टीस्पून विनेगर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे। तो चलिए कलाकंद बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी सी पैन या फिर एक बड़ा सा कढ़ाई, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और फिर इसमें आप ऐड कीजिए दूध। ऐसा करने से दूध जो है वो पैन के तली पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और इस रेसिपी के लिए आपको थोड़ा सा मोटी कढ़ाई या फिर जिसका तला थोड़ा सा मोटा हो वो वाली कढ़ाई आपको यूज़ करना है। यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई पे रखेंगे जब तक दूध में एक बॉयल ना आ जाए, और दूध को हमें कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है। जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बिठाया, बीच बीच में चलाते रहे, वैसे नहीं, आपको यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूसली चलाना है। आप यहाँ पे गाय के दूध के बदले भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भोग के लिए बना रही हूँ, जन्माष्टमी भोग में इसको यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे गाय के दूध से इसको बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इसको अभी हम कॉन्टिन्यूसली चलाते जाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। आज हम यहाँ पे ना कोई मावा का यूज़ करेंगे और ना ही कोई पनीर का यूज़ करेंगे। एकदम ऑथेंटिक जो होता है हमारे हलवाई स्टाइल, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे कलाकंद बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध में एक बढ़िया सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको हम कॉन्टिन्यूसली चलाते जाएंगे, और जो भी मलाई साइड में लगेगा उसको आपको निकाल कर दूध में मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी साइड में कुछ भी जमने नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो फिर आपको कलाकंद खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी जो मलाई है साइड में बिल्कुल भी लगने नहीं देना है, अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध एकदम आधा हो चुका है, यहाँ पे साइड में भी कुछ भी नहीं लगा है। तो ऐसे ही बिल्कुल आपको दूध को कुक कर लेना है। तो ये दूध तो अभी पक चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी हम यहाँ पे एक साथ ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और अगर आप इसको बिना चीनी के भी बनाना चाहते हैं या फिर बस कम चीनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे 5 चम्मच चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा हम मिलाते जाएंगे। जैसे ही एक बैच चीनी यहाँ पे घुल जाएगा उसके बाद फिर से हम चीनी ऐड करके इसको पूरा मिक्स कर लेंगे और चीनी के घुलने तक इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार होता है और एकदम मुंह में घुल जाता है। तो ये चीनी यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सिरका। तो सिरका में मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सिरका लिया था, तो इसमें मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सिरका डालते जाएंगे और इसको कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इसको कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड करते जाना है और इसको चलाते जाना है और दूध को यहाँ पे रिड्यूस करते जाना है। आपको यहाँ पे सिरका एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ पे जो दूध है वो कम्प्लीटली स्प्लिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दूध को दानेदार बनाना है, इसको स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यहाँ पे विनेगर की जगह पे थोड़ा सा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून नींबू का रस में थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल इस तरह आप यहाँ पे ऐड करते हुए इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दाना बनना शुरू हो गया है, और ये बस और 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, उतना में ये बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। और इस टाइम पे आपको दूध को कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है, ना ही आपको इसको साइड में लगने देना है और ना ही इसको आपको नीचे लगने देना है। इसलिए आप यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते जाएंगे और इस तरह हम इस पूरे दूध को रिड्यूस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारा विनेगर ऐड कर लिया है और जितना यहाँ पे दाना बनना था वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लेम को करेंगे हाई और इसको अभी हम करेंगे पूरा रिड्यूस। इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते जाएंगे।
तो ये देखिए कितना बढ़िया से बॉईल हो रहा है और बस 5 से 7 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। और इसी स्टेज में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर और इसको थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करेंगे, बस इसी को ही हम कुक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है और थोड़ा सा यहाँ पे थिक होना बाकी है, बट इसको आपको पूरा थिक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जब थोड़ा सा रनी होता है तभी इसको आप निकालें और प्लेट में इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें और थिक नहीं करना है। तो यहाँ पे बढ़िया दाना भी बन चुका है। तो कलाकंद हमारा बनकर तैयार है और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्लेट। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी केक टिन या फिर कोई भी स्टील का प्लेट या फिर कांच का बर्तन, कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और घी को हम करेंगे अच्छे से ग्रीस। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये अगर आप नहीं करते हैं तो कलाकंद आपका निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और ये जल्दी टूट भी जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कलाकंद का मिक्सचर और इसको कर लेंगे सेट। कलाकंद को आप अच्छे से हर जगह पे साइड में अच्छे से आप यहाँ पे शेप दे दें। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से सेट कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपको इसको अभी फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, वैसे तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, बस इसको आप अच्छे से ठंडा होने दें। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखें, उससे ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप वैसे भी जब भी कट करेंगे ये थोड़ा सा बिखरता है, तो इसको ध्यान से कट करें और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कलाकंद है, सॉफ्ट बनता है तो बिखरना तो बनता ही है। तो यही होती है असली कलाकंद की पहचान। अब ऊपर से हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा यहाँ पे पिस्ता ऐड करूँगी और इसको पूरा ठंडा होने दूँगी। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको डालेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको कट करके इसको दिखाऊँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और जब ये सेट हो जाएगा ये और भी ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, है ना। तो चलिए अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो कलाकंद एकदम बनकर तैयार है। इसको अभी हम कट करेंगे और कलाकंद हमेशा बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो ये ठंडा होने के बाद भी बिखर सकता है। तो इसीलिए इसको हम एकदम धीरे से कट करेंगे और फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। जब आप ये कलाकंद में पनीर डाल देते हैं या फिर छेना डाल देते हैं तो ये ज़्यादा सेट हो जाता है, तो उसमें ये बिखरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जब आप इसको ऐसे प्योर बनाकर तैयार करते हैं बिना छेना बिना मावा के, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डेलिकेट बनता है और ये बिखरने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जब कलाकंद इतना सॉफ्ट होता है और इतना मुलायम होता है खाने में, तो ही इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो ये लीजिए कलाकंद एकदम तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे एकदम आराम से। तो धीरे धीरे से इसको हम रखेंगे प्लेट पे और यकीन मानिए एक बार ही आपने इसको घर पे बनाया तो आपको बार बार इसको बनाने का मन करेगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम मज़ा आ जाता है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और भोग लगाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।